हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो इसमें देखिए डायग्राम में एक बीकर दे रखा है जिसके हमने दो पार्टीशन कर रखे हैं। दोनों पार्टीशंस में ZnSO4 सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है। जो राइट हैंड साइड वाला बीकर है उसमें कंसंट्रेशन C2 है और जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला अरेंजमेंट है उसमें कंसंट्रेशन क्या है, C1। दोनों ही सॉल्यूशंस में हमने सेम रड डिप कर रखी है जो किसकी है, Zn की, जिंक की। क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स की तो यहाँ पर कैलकुलेट हम कर सकते हैं EMF ऑफ सेल बाय नरेस्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी, ए कंसंट्रेशन सेल इज दैट इन विच सेम इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन सेम इलेक्ट्रोलाइट विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा तो जो राइट पोर्शन होगा उस पर हमेशा ही क्या होती है, रिडक्शन, और जो लेफ़्ट पोर्शन होता है उसमें हमेशा ही क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने रिप्रेजेंटेशन करी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। जो साल्ट ब्रिज है आपका, ये जो डबल लाइन से दिखा रखा है, इससे जो लेफ़्ट वाला पोर्शन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उस सेल को, उस हाफ सेल को जहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन उस सेल को रिप्रेजेंट करेगा जहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में तो क्या होगा, Zn किस में कन्वर्ट होगा, Zn2 पॉजिटिव में, और रिडक्शन में क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा, आपका Zn में बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम नरेस्ट इक्वेशन लगाते हैं। नरेस्ट इक्वेशन क्या कहती है, EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू E0, इट इज स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, माइनस 0.0591 अपॉन n। n है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, एंड log ऑफ C1 अपॉन C2। ओके, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जो ऊपर जो आपने कंसंट्रेशन लेनी है वो ऑक्सीडेशन वाले की लेनी है जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और नीचे जो आपने कंसंट्रेशन लेनी है उस सॉल्यूशन की लेनी है जहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। आपको ये दोनों ही कंसंट्रेशन दी होंगी क्वेश्चन में। चलिए इस इक्वेशन को हम आगे मॉडिफाई करते हैं। E0 शेल वो 0 होगा, जो स्टैंडर्ड EMF ऑफ शेल वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो जिंक रड की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो दोनों की ही कितनी होगी, माइनस 0.79 वोल्ट। तो जब स्टैंडर्ड EMF इनका निकालेंगे हम, तो जब दोनों को माइनस करेंगे सेम वैल्यू होगी, तो EMF सेल तो कितना आएगा, वहाँ पर 0 ही आएगा। ठीक है, इसकी अगर हम वैल्यू पुट करेंगे ऊपर तो ये क्या आ जाएगा, E इजकल टू माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ C2 अपॉन C1। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि माइनस 0.0591 के साथ देखो कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल है। यदि आप इस माइनस के सिंबल को हटाना चाहते हो, प्लस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल log C1 अपॉन C2 की जगह क्या लिख दो, log C2 अपॉन C1। इससे साइन चेंज हो जाता है, ये मैथमेटिकल टर्म है। तो चलिए हम वो कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं इसमें उनको ज़रा करते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होएगी और साथ में रिडक्शन रिएक्शन होएगी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हम पता कर सकते हैं कहाँ से, हमारी रिप्रेजेंटेशन से। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन में देखिए Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख सकते हैं, इजी है, अब तो हम कर चुके हैं कई इक्वेशंस इस तरह की। तो Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में देखो Zn2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में, तो Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn में।
दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो आपकी ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, Zn से कैंसिल हो जाएगा Zn, तो क्या बच जाएगा आपका Zn 2 पॉजिटिव एंड Zn 2 पॉजिटिव विद कंसंट्रेशन C1। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है, इजी न्यूमेरिकल है। जैसे आपको दिया हुआ है, आपने कैलकुलेट करना है EMF ऑफ द सेल, कैलकुलेट करना है। ये आपको रिप्रेजेंटेशन दे रखी है इलेक्ट्रोकेमिकल शेल की। ये देखिए कंसंट्रेशन सेल ही है, सेम इलेक्ट्रोड्स हैं जिनके जो डिप्ट हैं ZnSO4 सॉल्यूशन में विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। ओके, अब उसी तरह से मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इसको लिख रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाले पोर्शन को लिख रहा हूँ मैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ E सेल इजकल टू 0.0591 अपॉन n log ऑफ C2 बाई C1। ठीक है, C2 है रिडक्शन वाले की कंसंट्रेशन और C1 है ऑक्सीडेशन वाले की रिडक्शन। क्योंकि मैं यहाँ पर देखो प्लस वाले के साथ चल रहा हूँ, एक माइनस वाला भी था, उसमें ऑक्सीडेशन वाला ऊपर लेना होता है, रिडक्शन वाला नीचे लेना होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या होगा 0.0591 अपॉन n कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 log ऑफ 0.5 अपॉन 0.05, ये हमने कंसंट्रेशन रखी है। ठीक है, ये C2 है आपका और ये क्या है आपका C1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 0.02955 वोल्ट। तो चलिए इसको मैंने कैसे सॉल्व करा है देखिए, मैंने पॉइंट्स हटाए, ऊपर 500 आ जाएगा, नीचे 50 आ जाएगा, कैंसिल होकर 10 आ जाएगा, तो log 10 बन जाएगा और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ टाइम के बाद आपकी जो कंसंट्रेशन शेल है वो काम करनी बंद कर देगी। क्यों काम करनी बंद कर देगी, क्योंकि जो ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो अरेंजमेंट है इसमें तो कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो राइट हैंड साइड वाले में है वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज़ होने लग जाएगी, और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। ठीक है, उस स्टेज पर क्या होगा, आपका जो सेल है वो काम करना बंद कर देगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है।